महान करुणामय प्रभु का नाम, प्रभु से भी बढ़कर करुणामय, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, जो आपको गुरु जी ने दिया, जो आपको प्रिय हो वो नाम जप करो, और रोज भगवान की कथा भगवान को सुनाओ। उनके सिंहासन के सामने बैठ 1 अध्याय 2 अध्याय, जैसे भागवत है ना, संस्कृत ना आती हो तो हिंदी से, हिंदी में 1 अध्याय 2 अध्याय प्रभु प्रसन्न होते हैं। चिंत रहो, वो भगवान है, वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, वो अनाथों का नाथ है। आप जितना सुख नहीं पहुंचा सकते उतना वो सुख पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण जिस पर अत्यंत कृपाल हो जाए तो श्री श्यामा जी के नाम और धाम और चरणों की भावना प्राप्त होती है। ये बहुत गुह्य विषय है। एक दुख निवृत्त हो जाए तो हमारा काम नहीं बनेगा। लाइन लगी है, दुख पे दुख, जिधर देखो उधर समस्या ही समस्या, सहो हर समस्या का समाधान, इनको मालिक बना लो, सच्ची कहते हैं, तुम ऐसे निकल जाओगे, हर समस्या का समाधान। जैसे आप ठाकुर सेवा कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, बैठे सेवा में आप मगन, इतने में कोई संत भगवान आए, छोड़ दो ठाकुर सेवा, वही विराज, पहले उनको प्रणाम करो। ये ब्लूटूथ सिस्टम है, जैसे मोबाइल में नहीं होता, आप अपना ब्लूटूथ खोलिए, इधर से ब्लूटूथ खोल करके जो चाहो डाल दिया, पर दोनों का खुला होना चाहिए। तुमने हृदय में ये बात मान ली कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा तत्व ही गुरुदेव के रूप में बैठा है, मन वचन कर्म से इनके मैं अधीन हूँ, और उनका जहाँ चिंतन प्रारंभ हुआ तो साधन से जो भूमिकाएं आती वो नहीं आई। मेरी राधा रानी, बिटिया रानी को ब्लड कैंसर पे मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ, इसको ताड़ने के लिए कुछ हम क्या करें? बस हमें तो एक ही बात समझ में आती है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम, वो सब कुछ करने में समर्थ है। पूर्व कर्म के किसी परिणाम से शरीर रोग ग्रसित हो गया, अब आप नाम जप करो और इसको प्रदान करो, क्योंकि जैसे आप कमाते हो ना इसके सुख के लिए ना, तो ऐसे नाम जप करो। जैसे आप नाम जप किए, भगवान नाम राधा राधा राधा, और उसको ये कि मैं अपने संतान को समर्पित करता हूँ, इस जीव का कल्याण निश्चित हो जाना चाहिए। अब ये शरीर कितने दिन ये तो नहीं कहा जा सकता, ना आपका न मेरा न इनका, क्योंकि एक मृत्यु लोक में नियत समय के लिए आए हैं, पर इसका कल्याण हो जाए। अब देखो भाग्य तो है ही है, बच्चा है पर सामने तो आया ना, धाम में आया ना, और आपके अंदर भाव है कि इसका कल्याण हो, नाम जब इसको समर्पित कीजिए। जब वो बछड़ों का और सखाओं का अपहरण किया था ना ब्रह्मा जी ने, उस समय इसका वर्णन आया है कि ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी गई तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। अब बोलो अपने 100 वर्ष कितने हैं ब्रह्मा जी के सामने? मच्छर जैसा जीवन हमारा है। अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति न हुई, धर्म न हुआ, भजन रूपी धन न हुआ, 4 लोग तुम्हें भाव से न चिंतन करें कि यार बहुत सुंदर अधिकारी थे, बहुत समाज सेवा में तत्पर थे, तो फिर हमारे जीवन का मतलब क्या रहेगा? धर्मात्मा पुरुष अपने यश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी विसर्जन कर देते हैं। तो अब पहले हमारे दिमाग से हट जाना चाहिए कि धन के द्वारा सुख मिलता है, नहीं, धर्म के द्वारा सुख मिलता है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जो घर में वयोवृद्ध जन है, जो अब वास्तविक उनको आपकी जरूरत है, तो आप कितना भी धन कमा लो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जिसने अपने माता पिता को वृद्धावस्था में दुत्कार दिया, उनकी सेवा नहीं की, कोई भी हो कहीं भी हो, उनकी जो पोषण वृत्ति तुम्हारे प्रति वो तो कभी साथ देगी नहीं। चाहे जितना वो कष्ट में हो, यही चाहेंगे मेरे बच्चा और बहू सुखी रहें, लेकिन सिस्टम जो विधान है वो आपको चैन नहीं लेने देगा। आपके बच्चों के ऐसे आचरण आगे होंगे कि आप जिंदा जलोगे हृदय में देख देख कर और अशांत होगे। बहुत धर्म से चलो, माता पिता साक्षात भगवान, कैसा प्यार दिया है, मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर ट्यूशन पढ़ाया, पढ़ा लिखा, अब नौकरी मिल गई, और वो जो पूरा जीवन आपके लिए, अब वो आपको खटकने लगे हैं। अगर कोई आपको सताना चाहता है तो आपके और उसके बीच में भगवान भी है, निश्चित समझिए। भगवान रक्षक है, वो कृपालु है, वो ऐसा हिसाब लगा देंगे कि अपने आप ठीक हो जाएगा। वो जो अहंकार बढ़ाता है ना, तो भगवान किसी का अहंकार नहीं रखते। रावण जैसों का अहंकार नहीं रहा, हिरण्यकश्यप जैसों का नहीं रहा, ये अपने लोग कितने 4 दिन के, और वो बढ़ाएंगे, ये भी ध्यान रखना, और बढ़ाएंगे। जब बल्ब अपने पावर से ज्यादा जलने लगे तो प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूज होने जा रहा है। कभी कभी लोग तेज आवाज में लाउड स्पीकर से गायत्री मंत्र, अपराध है, गलती नहीं है, अपराध है। पंचाक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र, 12 मंत्र, ये तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तभी तो उसका लाभ नहीं मिलता। नहीं, गायत्री मंत्र ब्रह्म स्वरूप है। अपने को सह जाना चाहिए, पर दूसरों को जब कोई कष्ट दे रहा हो तो अपने को 1000 हाथों वाला समझना चाहिए, और फिर बचाने के लिए कूद पड़े। प्राण भी चले जाएंगे तो भगवत प्राप्ति होगी। भगवान अवतार लिए तो लीला में देखा कि दुख वाली बातें हुई कि नहीं। साक्षात देवताओं से प्रकट हो रहे पांडव जन, कितना कष्ट पा रहे। संसार दुखमय है भाई,
कोई एक ऐसी बात हो जिससे सब समस्याओं का समाधान हो जाए, वो है भगवान का आश्रय। बहुत धर्म से चलो, माता पिता साक्षात भगवान, कैसा प्यार दिया है, मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर ट्यूशन पढ़ाया, पढ़ा लिखा, अब नौकरी मिल गई, और वो जो पूरा जीवन आपके लिए, अब वो आपको खटकने लगे।